दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, देखिए नाम क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब ऐसे समीकरण होते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर, ध्यान रखना इसमें जो वेरिएबल होगा, जो चर राशि होगी उसका मैक्सिमम जो पावर होगा वो अगर एक है तो हम लोग उसे उस समीकरण को क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। अब देखिए एक चर और दो चर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए दे दिया x + 5 = 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे केवल x है, जो वेरिएबल है वो केवल क्या है, x। तो इसे बोलेंगे एक चर रैखिक समीकरण और इसका पावर जो है वो क्या है, 1 है। तो इसे बोलेंगे एक चर रैखिक समीकरण। और अगर से मान लीजिए इस तरह से दे दिया x + y = 5, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे x भी चर है और y भी चर है, तो दो चर वाले इसे रैखिक समीकरण, और दोनों का पावर कितना है, 1 है, तो इसे बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने के तीन प्रोसेस है। ठीक है, रैखिक समीकरण जो है उसको हल करने का तीन प्रोसेस, ये दो चर वाले, इसको हल करने के तीन प्रोसेस, तीनों प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। हम लोग क्या करते हैं, एक को प्रतिस्थापित करके दूसरे का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और दूसरा होता है विलोपन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये है, हमेशा अप्लाई यही करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रतिस्थापन सॉल्व कीजिए, कंडीशन दे देगा तो इसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो हम लोग हमेशा यही वाला यूज करते हैं। और दूसरा होता है क्या, वज्र गुणन, इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, और ये भी कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। दे देगा कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए तो आप क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि किस तरह से अप्लाई की जाती है, विलोपन विधि किस तरह से अप्लाई की जाती है, और वज्र गुणन विधि किस तरह से अप्लाई की जाती है। ये किस लिए यूज किए जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। किसके लिए, अगर कभी हल करना हो, जैसे x और y का वैल्यू पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है x + 5 = x + y = 3 और x - y = 5। ठीक है, और आपको इसमें पूछ रहे थे x और y का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई भी विधि अप्लाई करके आप x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सब एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जा रहा है। क्वेश्चन है हमारा क्या, कि x + y = 5, क्लियर, और 2x + y = 7। अब हमें इसमें क्या करना है, x और y का वैल्यू अलग अलग फाइंड करना है। देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन अगर रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन रख करके इसमें फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया गया तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, इसको समीकरण 1 बनाइए और इसको समीकरण क्या करिए, 2 बना लीजिए। सिंपल सा नंबरिंग थोड़ा सा कर देते हैं। अब क्या करिए, पहले समीकरण से x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू मान लीजिए हम लोग समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, y को उस साइड लेके जाएंगे, तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 5 - y। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हम लोगों ने x का वैल्यू कैसे निकाल लिया, y का 75 कर दिया, साइड चेंज कर दिया, तो क्या हमें x का वैल्यू पता चल गया। अब यही वाला वैल्यू उठा करके समीकरण 2 में अप्लाई कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां x है वहां पर x नहीं रहेगा, वो वहां पर क्या लिखेंगे, 5 - y, तो यहां पर रख देते हैं, 2 तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, और x के स्थान पे क्या करना है, ये वाला वैल्यू पुट कर देना, 5 - y, और ये y तो ऑलरेडी है, इक्वल टू कितना है, 7। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ से आएगा -2y, और ये +y, यहाँ पर क्या बचेगा, 7। तो इसे अगर सॉल्व कर दिया जाए तो मिलेगा 10 - 2y में से एक y को अगर घटा देंगे तो यहाँ से आएगा -y, इक्वल टू कितना मिलेगा, 7। अब साइड चेंज कर दीजिए, ये माइनस है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 7 को इस साइड ला देंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो 10 - 7 और इक्वल टू इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा y। यहाँ से घटाएंगे 3 और ये किसका वैल्यू आ गया, हमें y का वैल्यू मिल गया। क्लियर, y का वैल्यू मिल गया, और y का वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू अगर उठा करके इसमें रखें तो क्या मिलेगा, x = 5 - y के स्थान पे क्या रखना है, 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, x का वैल्यू कितना मिल गया, 2। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई। अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं कि विलोपन विधि से किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी विधि को हम लोग सीखने वाले हैं, क्या है वो, विलोपन विधि। इसी क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है वो, विलोपन विधि। विलोपन विधि से किस तरह सॉल्व करेंगे,
विलोपन विधि में देखिए नाम से पता चला है विलोप, अगर इतने को देखो तो क्या है वो विलोप, मतलब एक को गायब करना है। समझ लीजिए जैसे मान लीजिए हमें x को गायब करना है, तो ध्यान रखिए कोई चीज गायब कैसे होगा, जब बराबर मात्रा में आएगा तो क्या करेंगे हम लोग उसको प्लस माइनस करके गायब कर देंगे। तो देखिए उसके कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, अगर इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या करना है 1 से इस समीकरण में गुणा करवा देना है, इसके वाले कोफिशिएंट से इस समीकरण में गुणा करवा दीजिए, तो क्या आएगा 1 से गुणा करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x + y = कितना रहेगा 6। क्लियर। अब क्या करना है इसके कोफिशिएंट से इस वाले समीकरण के सभी पदों में क्या करना है गुणा करवा देना है। तो 2 का गुणा x में करेंगे कितना मिलेगा 2x, 2 का गुणा अगर y में करेंगे तो +2y मिलेगा, ठीक है, और 2 पंजे इधर कितना हो जाएगा 10। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर घटा दें, देखिए घटाने का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, खत्म। यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, अब देखिए इसके साथ जो साइन काम करने वाला है वो माइनस का साइन काम करने वाला है, तो y में से अगर 2y को घटाएंगे तो -y बचेगा। क्लियर है। और यहाँ 7 में से 10 को घटाना है तो कितना आएगा -3 है, तो इससे ये खत्म कर दीजिए, y का वैल्यू कितना मिल गया 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, y का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो मिल जाएगा। इसका वैल्यू उठा के अगर इसमें रख दे तो क्या मिलेगा x प्लस y के स्थान पे इस बार क्या रखना है 3, तो यहाँ हो जाएगा =5। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 5 - 3, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 2। तो देख रहे हैं दोनों से वही आंसर, सबसे किसी भी विधि सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा, लेकिन क्या होता है मैक्सिमम केसों में विलोपन विधि लगाई जाती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन दे देता है, नहीं इस क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, तो क्या करते हैं हम लोग वो वाला फंडा अप्लाई करते हैं। अब देखिए वज्र गुणन विधि किस तरह से अप्लाई की जाती है। वज्र गुणन विधि, अगली विधि हमारी कौन है, वज्र गुणन विधि। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे x यहाँ पर अपॉन कर देंगे और बराबर में y यहाँ पर भी अपॉन कर देंगे और इक्वल टू क्या करेंगे 1 यहाँ पर भी अपॉन कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हमें x के नीचे क्या लिखना है, ये बात थोड़ी सी माइंड में रखनी है आपको कि सबसे पहले क्या करना है आपको x को कवर कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब क्या करिए इसका कोफिशिएंट जो भी रहेगा, जो भी कोफिशिएंट हो, 7 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन बीच में ध्यान रखिएगा हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मिल गया। y के कंडीशन में क्या करते हैं उल्टा, थोड़ा सा समझिए। अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले 7 का मल्टीप्लिकेशन किया था फिर 5 का किया था ना। y के कंडीशन में क्या करना है, पहले 2 मल्टीप्लिकेशन किसमें करिए 5 में, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, ठीक है, कितना रहेगा 10, और -7 का किसमें करेंगे इसमें करेंगे, यही उल्टा होता है, 7 का 1 में तो 7 × 3, ये भी मिल गया। 1 के नीचे क्या लिखना है, इस वाले पूरे को आप क्या करिए कवर कर लीजिए, ऐसे ढक लीजिए, वही पुराना वाला फंडा यूज कर लीजिए। फिर से क्या करना है आपको कि सबसे पहले 2 का किस में गुणा करवाएंगे 1 में, तो मिलेगा 2, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 में गुणा करवा के यहाँ लिख देंगे -1। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना है, x अपॉन में 7 में से 5 को लेस करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ से y अपॉन में 10 में से 7 को लेस करेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ से 1 अपॉन में यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएं कितना आएगा 1। अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, एक बार इसको इसके बराबर दिखा देना है, x + 2 x/2 = 1/1। क्लियर है। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करवा दिए, तेरे मल्टीप्लिकेशन x का 1 में करेंगे x आएगा, 2 का 1 में करेंगे 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब दूसरी बार क्या करना है, इसको इसके बराबर दिखाना है, तो y/3 = कितना आएगा 1/1। तो y का गुणा 1 में करवाएंगे तो y आएगा, और 3 का गुणा 1 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से क्या होता है वज्र गुणन विधि को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझकर आप कई एग्जांपलों को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी विधि आपको अच्छी तरह से आ जाएगी।